नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आईज के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में। और आज का हमारा टॉपिक है आधार, पैन, वोटर आईडी, सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला सुर्खियों में बना हुआ है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ये निर्णय एक ऐसे व्यक्ति के मामले में आया जो कथित तौर पर बांग्लादेशी था और उसने ये दस्तावेज दिखाकर अपनी नागरिकता सिद्ध करने की कोशिश की थी। पर कोर्ट ने कहा कि ये दस्तावेज केवल पहचान या रेसिडेंस के लिए होते हैं, न कि राष्ट्रीयता साबित करने के लिए। इसी वजह से ये मामला चर्चा में है, क्योंकि लाखों लोग इन दस्तावेजों को नागरिकता का सबूत मानते आए हैं। इसी के साथ चलिए देखते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में। इस एक्ट के तहत नागरिकता कैसे मिलती है, कौन उसका पात्र है और कब खोती है, ये सभी बातें निर्धारित होती हैं। इस एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है तो कुछ शर्तों के तहत वो नागरिक है। अगर उसके माता पिता में से एक या दोनों भारतीय हैं तो भी वो एलिजिबल है। विदेश में रहने वाले लोग भी रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिक बन सकते हैं। एक्ट में ये भी लिखा है कि सिटीजनशिप कैसे टर्मिनेट होती है, जैसे रिनंसिएशन यानी स्वेच्छा से छोड़ना, टर्मिनेशन यानी कानून के तहत हटाना, या डेप्रिवेशन यानी सरकार द्वारा छीनना। जस्टिस अमित बोरकर ने कहा कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 आज के टाइम में इंडिया में नेशनैलिटी से जुड़े सवाल डिसाइड करने का एक मेन और कंट्रोलिंग लॉ है, यानी कि पहचान के अन्य दस्तावेज कानून को ओवरराइट नहीं कर सकते। इसका मतलब साफ है, यदि किसी के नागरिक होने पर शक हो तो सिविलियन दस्तावेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कानून के अनुसार नागरिकता की बर्डन ऑफ प्रूफ व्यक्ति पर ही रहती है। जब तक वैध प्रमाण नहीं मिलते कोर्ट भरोसा नहीं दिखाएगा। इसी के साथ चलिए देखते हैं क्या सिटीजनशिप का प्रूफ हो सकता है। भारतीय कानून में निम्न दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण माने जाते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट जो आरडीबी एक्ट 1969 के तहत जारी हुई हो, जन्म के आधार पर नागरिकता का प्राथमिक प्रमाण है। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट विशेषकर कुछ प्रदेशों में डोमिसाइल सरकार द्वारा जारी होता है, मगर ये सीमित रूप से ही नागरिकता को सप्लीमेंट करता है। इसी के साथ अब चलिए देखते हैं क्या सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। यूआईडीएआई एक्ट के सेक्शन 9 में स्पष्ट है कि आधार सिर्फ आइडेंटिटी और रेसिडेंस का प्रमाण है, सिटीजनशिप का नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने इस बात को रेखांकित किया है। पैन कार्ड केवल टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, गैर नागरिक भी पैन कार्ड पा सकते हैं, इसलिए ये सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है। कुछ पुराने फैसलों ने वोटर आईडी को डी फैक्टो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप माना है, क्योंकि इलेक्शन फॉर्म्स में व्यक्ति को भारतीय होने की शपथ लेनी होती है, लेकिन ये कोड स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन था। और अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ किया कि सामान्य तौर पर वोटर आईडी को सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं माना जा सकता। राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक आदि केवल स्थानीय पहचान या सेवाओं के लिए, इनसे नागरिकता साबित नहीं होती। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया में आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को वोटर एलिजिबिलिटी या सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं मानते। ये केवल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए उपयोग हो सकता है। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। भारतीय नागरिकता के प्रमाण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, आधार अधिनियम 2016 के तहत आधार को पहचान और नागरिकता दोनों का वैध प्रमाण माना जाता है। कथन 2, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो स्वयं को नागरिक होने का दावा करता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।